वेलकम बैक टू माय चैनल वीरेंद्र रत्तेवाल एंड रिंको रानी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र के बारे में, जिसमें कि हम चौमस्की भाषाविद के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भाषा के बारे में क्या क्या बताया। पहले प्रसिद्ध चौमस्की भाषाविद हैं। चौमस्की के अनुसार भाषा हमारी जन्मजात प्रतिभा होती है। भाषा क्या होती है? हमारी जन्मजात प्रतिभा होती है कि हम जन्म से ही भाषा को लेकर पैदा होते हैं। इनके अनुसार, किसके अनुसार? चौमस्की के अनुसार। उन्होंने बच्चों को सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस बोला है। उन्होंने बच्चों को क्या बोला है? सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर थर्ड है, बालक के मस्तिष्क में सभी भाषाओं का व्याकरण होता है। किसकी है ये? किसके अनुसार है कि सभी भाषाओं का व्याकरण होता है? किसके मस्तिष्क में? बालक के मस्तिष्क में। किसने बोला है ये? चौमस्की ने बोला कि बालक के मस्तिष्क में सभी भाषाओं का व्याकरण होता है, कि बालक कोई भी भाषा सीख सकता है। फिर उन्होंने आगे बोला है, बचपन में भाषा के समृद्ध परिवेश में दूसरी भाषा को पहली भाषा के समान ही अधिग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि अगर उसको समृद्ध परिवेश मिला, उसको वातावरण अच्छा मिले भाषा का, तो वो दूसरी भाषा को भी अच्छे से उसके समान ही अधिग्रहण कर सकता है। फिर उन्होंने 3 नियम निर्धारित किए। चौमस्की ने भाषा के 3 नियम निर्धारित किए। उसमें पहला नियम है भाषा के सामान्य सिद्धांत को समझना व सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करना। क्या है इसमें? भाषा के सामान्य सिद्धांत को समझना व सार्वभौमिक व्याकरण का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है कि वाक्य के निर्माण व उसकी ज्ञान के विकास की प्रक्रिया को समझना, कि वाक्य का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार उसके ज्ञान के विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसको समझना। थर्ड है अचेतन ज्ञान का पता लगाने का प्रयास करना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को शुद्ध व सफल प्रयोग करता है। तो ये थे इसके 3 नियम। और भाषा विकास में मनोवैज्ञानिकों के क्या कथन है? चौमस्की के अलावा जो 4 मनोवैज्ञानिक हैं, उनके कथन इसमें हिंदी शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वो कौन कौन से हैं? चलो आइए देखते हैं। पहला है स्किनर। स्किनर के अनुसार जो भाषा है वो अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। इन्होंने किस पर बल दिया? ड्रिल माध्यम पर, अभ्यास पर। रटने से भाषा की क्षमता का प्राप्त होती है। इन्होंने, किसने बोला? ये स्किनर ने। फिर चौमस्की ने क्या बोला? जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर की जन्मजात होती है, और भाषा अर्जन की क्षमता इनकी कैसी होती है? जन्मजात होती है। फिर वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया से, एक दूसरे से बातचीत से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। फिर है 4th प्याजे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें इन्होंने बोला है कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है। इन्होंने क्या बोला? कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखी जाती है, कि जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलेगा उसके अनुसार वो भाषा सीख जाएगा। तो ये थे हमारे 4 भाषाविद, जिन्होंने भाषा के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, कथन है इनके ये। और फिर भाषा कौशल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है पठन कौशल, और 4th है लेखन कौशल। भाषा कौशल होते क्या हैं? तो पहले यही देख लेते हैं कि भाषा कौशल क्या होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि आपको पता ही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही रहना पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग उसके सारे काम होते हैं। और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह क्या करता है? बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, तथा सुनकर या पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? भाषा कौशल बोल सकते हैं, कि जिस प्रकार वह संप्रेषण स्थापित करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, सुनकर या पढ़कर या बोलकर, कैसे भी कर सकता है ना वो, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। तो ये क्या है? हमारे भाषा कौशल। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार अभी मैंने बताया। श्रवण कौशल को हम क्या बोलते हैं? सुनना।
ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद आता है हमारा वाचिक या मौखिक वाचन अभिव्यक्ति, विचारों को बोलकर प्रकट करने का कौशल है यह। तीसरा है हमारा पठन कौशल। पठन कौशल क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, कि हमने कुछ पढ़ा और उससे हमें जो अर्थ ग्रहण हुआ, जैसे कि अभी मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं, इससे जो आपको अर्थ पढ़ने से जो आपको अर्थ ग्रहण करने का कौशल मिलेगा वो क्या है? आपका पठन कौशल। फिर है आपका लेखन कौशल, यानी कि जैसे कि मैंने इस नोट्स को लिखा है, फिर मैंने आपको पढ़ाया है, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का जो कौशल है वो क्या है? लेखन कौशल। तो आज की हमारी वीडियो ये इतनी थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध होगी।